हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु। तो देखो, आज हम क्या पढ़ रहे हैं, क्लास फोर्थ का मैथ्स का चैप्टर 1। ठीक है, इस चैप्टर का नाम क्या है, बिल्डिंग विथ ब्रिक्स। तो हमने पिछले वाले पार्ट में, पार्ट ए में पेज नंबर 9 तक कवर अप कर लिया था। ठीक है, उसमें हमने हर एक क्वेश्चन किया था, मैंने कुछ होमवर्क भी दिए थे। आई होप आप सबने वो कर लिया होगा। ठीक है, मैंने बच्चों को कंफ्यूज भी किया था उसमें। तो आप अच्छे से देखो, मैंने पिछली वाली वीडियो में कंफ्यूज तो आप लोगों को बहुत किया था। ठीक है, तो आपने जिसने भी क्वेश्चंस के आंसर कर लिए हैं वो मुझे क्या करो, व्हाट्सएप पे भेज दो। तो आज हम पेज नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो क्या है, जमाल एंड कालू द मासूम्स ऑफ जागृति स्कूल। ठीक है, जो मासूम्स होते हैं जागृति स्कूल के, जमाल एंड कालू द मासूम्स ऑफ जागृति स्कूल। इसमें क्या बोला है, जो जमाल एंड कालू है वो क्या है, मासूम्स है जागृति स्कूल के। मासूम्स क्या होते हैं, जो मिस्त्री होते हैं ना, मिस्त्री को हम क्या बोलते हैं, मासूम्स। ठीक है, तो जमाल एंड कालू थे जागृति स्कूल के मासूम्स। ठीक है, said that their grandfathers used many different kinds of bricks। उन्होंने क्या कहा कि हमारे जो ग्रैंडफादर्स थे, मतलब दादाजी थे, उन्होंने बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के क्या किए थे, ब्रिक्स यूज किए थे। ठीक है, सम ऑफ दीज आर शोन इन दिस फोटो। तो इन फोटो में कुछ वो दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ दीज ब्रिक्स हैव कर्व्ड एज। अब हमें ये बताना है कि कौन से इनमें से कौन से ब्रिक का जो एज होता है। देखो, एज क्या होता है, कोना। ठीक है, कोने को हम क्या बोलते हैं, एज। तो हमें ये बताना है कि इनमें से कौन से ईंट का कोना जो है वो कर्व शेप का है। तो देखो, एक तो ये है, हमें इसका दिख रहा है ना, और एक इसका दिख रहा है। तो 1 और 2 जो है ये कर्व्ड एज के हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, हाउ मैनी फेसेस डू यू सी ऑफ द लॉन्गेस्ट ब्रिक। ठीक है, सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिक्स का, देखो इनमें सबसे लॉन्गेस्ट कौन सा है, ये वाला है। तो हमें ये बताना है कि हमें इनमें से कितने फेसेस दिख रहे हैं। ठीक है, हमें इसमें से सिर्फ एक ही दिख रहा है, यही है ना, हमें सिर्फ 1 ही तो फेस दिखाई दे रहे हैं इसके। तो इसमें क्या आएगा आंसर, 1। ठीक है, इज देयर एनी ब्रिक विच हैज मोर देन 6 फेसेस। अब हमें ये बताना है कि इनमें से कोई ऐसा ब्रिक है जिसमें 6 से ज़्यादा फेसेस हैं। तो इसका आंसर क्या है, जल्दी मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। पिक्चर तो आप सबको दिख रही है। ठीक है, तो 6 फेसेस वाले बताओ कौन से हैं। अरे भैया देखो, मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया था कि ब्रिक्स जो होती हैं उनके कितने फेस होते हैं, एक ऊपर एक नीचे, एक साइड में होता है और एक बगल में होता है। तो उसके टोटल 2 to 4 to 6 ही एज, मतलब 6 ही फेस होते हैं। 6 से ज़्यादा फेस वाला कोई भी ब्रिक नहीं होता है। ठीक है, इनमें से 6 से ज़्यादा फेस वाला कोई सा भी ब्रिक नहीं है। ठीक है, तो आगे करते हैं, फाइंड आउट द साइज ऑफ अ ब्रिक। अब हमें क्या करना है, साइज फाउंड करना है, किसका, ब्रिक्स का। ठीक है, क्वेश्चन है, हैव यू सीन ब्रिक्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। अब इसमें पूछा है, देखो इसमें पूछा है कि आपने डिफरेंट साइजेस के ब्रिक्स देखे हैं, ऑफ कोर्स देखे हैं। ठीक है, टेक 1 ब्रिक एंड मेजर इट। किसी एक ब्रिक को लेना है और उसे क्या करना है, मेजर करना है। ठीक है, तो आप किसको लोगे, कोई सा भी एक ले लो। देखो हाउ लॉन्ग इट इज। अब मैंने एक ले लिया, कितना लंबा होना चाहिए, मान लो मैंने एक ले लिया 10 इंच का। ठीक है, मैंने एक ब्रिज लिया, कितना, 10 इंचेस का। ठीक है, तो वो कितना लंबा है, 10 इंचेस का। हाउ विड इज इट, उसकी चौड़ाई कितनी है, अब हमें ये बताना है। देखो, लंबाई क्या होती है, जो हमें ऐसे लंबा लंबा दिखता है उसे हम लंबाई बोलते हैं। चौड़ाई क्या होती है, जो हमें साइड में चौड़ाई दिखती है। ठीक है, तो उसकी उसकी वाइड कितनी है, 4.5 इंच की लेगी। ठीक है, 4.5।
4.5 इंचेस की ले ली। 4.5 का मतलब होता है एक तो 4 इंच, ठीक है, और 4 का आधा इंच, ठीक है। अब हाउ हाइट इज इट, अब हमें बताना है उसकी हाइट कितनी है। उसकी हाइट ले लो 3 इंच की, है ना। उसकी हाइट हमने कितनी ले ली, 3 इंचेस की उसकी हमने हाइट ले ली, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मुनिया वॉन्ट्स टू मेक अ वॉल 1 मीटर लॉन्ग। मुनिया क्या चाहता था, एक 1 मीटर लॉन्ग का एक वॉल बनाना, मतलब 1 मीटर लंबा वॉल बनाने का उसने क्या, वो चाहता था कि 1 मीटर लंबा वॉल बनाए, ठीक है। हाउ मैनी ब्रिक्स विल सी नीड टू पुट लाइन्स, अब इसके अकॉर्डिंग हमें ये बताने कि उसमें कितनी ब्रिक्स लगेंगी, ठीक है। तो 1 मीटर के लिए, ठीक है, अब देखो इसमें क्या लगेंगी, शी नीड्स 4 ब्रिक्स, ठीक है। अगर वो 1 मीटर लंबा वॉल बनाना चाहता है तो उसे 4 ब्रिक्स यूज करनी पड़ेंगी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ब्रिक्स एंड क्या है, ब्रिक्स हॉट एंड फ्रेश, ठीक है। ब्रिक्स एंड हॉट एंड फ्रेश। तो गणेश एंड साहिबा लिव नियर अ किल्न वेयर ब्रिक्स आर मेड, ठीक है। एक होता है, हम इसे क्या बोलते हैं हिंदी में, चिमनी बोलते हैं इसे, ठीक है, चिमनी बोलते हैं जहाँ पे ईंट बनती है, ठीक है। तो जो गणेश और साहिबा थे, ये गणेश और साहिबा इसके आसपास ही रहते थे, ठीक है। मैंने तो ये अपने गांव में देखा है और इधर साइड भी देखा है, ठीक है। कैन यू गेस हाउ हाइट इज इट चिमनी हेयर, तो इसमें क्या पूछा है कि इसमें पूछा है कि आप गेस कर सकते हो कि इस चिमनी की हाइट कितनी होगी। देखो पहले तो ये बताओ चिमनी की स्पेलिंग क्या है, CHIMNEY, ठीक है, ये भूलना नहीं, इसे चिमनी ही पढ़ेंगे, ठीक। अब हमें ये गैस करना है, आप गैस करके बताओ कि वो कितनी हाइट होगी उसकी। देखो ऑप्शन है ABC, अबाउट 5 मीटर्स, अबाउट 15 मीटर्स, अबाउट 50 मीटर्स। क्या 5 मीटर की होगी या 15 मीटर की होगी या फिर 50 मीटर की होगी, 50 मीटर की। तो आंसर क्या होगा, वो तो इतनी लंबी होती है कि ऑफकोर्स क्या इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 50, इसका आंसर क्या है 50 मीटर्स, अबाउट 50 मीटर्स की होती है, ठीक है। आगे करते हैं, गणेश एंड साहिबा लव टू लुक एट द पैटर्न ऑफ द ब्रिक इन द लॉन्ग। उन्हें क्या पसंद था, गणेश और साहिबा को, कि ब्रिक्स के पैटर्न्स को देखने लंबाई में, ठीक है। लॉन्ग लाइन कैप्ड आउट टू ड्राई, तो वहाँ पे एक लाइन करके बिछा दी जाती थी सारी ईंट को, क्या सूखने के लिए, ठीक है। दे ऑल्सो वॉच हाउ ब्रिक्स आर मेड, तो वो क्या करते थे, वो भी देखते रहते थे कि ब्रिक्स बनते कैसे हैं एक्चुअली में, ठीक है। हियर आर 4 पिक्चर्स फ्रॉम द ब्रिक किल्न, ठीक है। किल्न के आसपास वो क्या करते थे, एक उसकी पिक्चर्स दी गई है हमें, देखो दीज पिक्चर्स, ये नीचे पिक्चर्स है, दीज पिक्चर्स आर जम्बल्ड आफ्टर लुक एट देम केयरफुली। अब देखो केयरफुली देखना है हमें। राइट द करेक्ट ऑर्डर, करेक्ट ऑर्डर हमें लिखना है। इसका करेक्ट ऑर्डर क्या है, देखो इसमें जो इसका करेक्ट ऑर्डर होगा, देखो इसमें आपको ABCD करके कुछ दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो अब हमें इसका ऑर्डर बताना है। देखो पहले हम इसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से दिखे। देखो अच्छे से देखना है, ठीक है। पहले स्टार्टिंग कहाँ से होगी, इसमें तो ईंट सूख रहा है, ठीक है, इसमें बिछाया जा रहा है, इसमें ईंट बनाया जा रहा है, मतलब रखा जा रहा है। इसमें क्या कर रहा है कि ब्रिक्स बनाने के लिए तैयारी की जा रही है। तो सबसे पहला क्या बनेगा, ये, ठीक है, फर्स्ट। उसके बाद देखो तो हमने क्या बना दिया, ऑर्डर क्या है इसका, पहला है C, उसके बाद क्या होगा जब वो ईंट बनेगी, ठीक है, तो दूसरा ऑर्डर हमारा D वाला है,
तीसरा ऑर्डर क्या होगा, जब इसे बिछाया जाएगा, इट मीन्स बी। और लास्ट क्या होगा, ए। इसका ऑर्डर क्या बना है हमारा, सी डी बी ए। इसका ऑर्डर क्या है, सी डी बी ए, ठीक है। और इसका आंसर कहाँ लिखना था, यहाँ पे सी डी बी ए, ठीक है। ये हमारा ऑर्डर बना है, ठीक है। मजा आ रहा है ना। तो देखो, हाउ डू यू थिंक अ ब्रिक इज मेड आउट ऑफ सॉइल्स डग फ्रॉम द अर्थ। जो भी अर्थ से सॉइल निकाली जाती है, ठीक है, उससे ब्रिक्स कैसे बनती हैं, सोच सकते हो आप। लुक एट द पिक्चर्स एंड डिस्कस इन ग्रुप्स। देखो, पिक्चर को देखना है और एक साथ बैठ के क्या करना है, डिस्कस करना है। हैव यू सीन अ ब्रिक किल्न। आपने एक ब्रिक किल्न को देखा है। डिड यू ट्राई टू गेस द नंबर ऑफ ब्रिक्स केप्ट हियर। तुम्हें ये पता है कि आसपास इधर कितनी ब्रिक्स रखी जाती हैं। देयर आर मैनी ब्रिक्स किल्न इन इंडिया। हर बहुत सारी जगह क्या होती है, किल्न होती है। किल्न क्या होती है, जहाँ पे ईंटों को बिछा के सुखाया जाता है ना। तो इंडिया में हमारे बहुत सारी ऐसी जगह है, ठीक है। थाउजेंड्स ऑफ देम, बहुत सारी हैं, थाउजेंड्स के अबाउट है, ठीक है। मोर देन 100,000 से भी ज़्यादा है। कैन यू इमेजिन हाउ बिग दिस नंबर इज। तो तुम्हें पता है कि 1000 जो है, 100,000 कितना हो सकता है, कितना बड़ा है। तो द नंबर इज कॉल्ड क्या होगा, 1 लाख, ठीक है। इसमें क्या बोला था, 100,000। तो ये क्या है, 1 और 100 तो ये हो गया, और फिर ये 30 मिलाकर 1000, तो मतलब ये 1 लाख बन गया, ठीक है। कैन यू ट्राई टू राइट इट। तो आप ट्राई करो लिखने का, ठीक है। आस्क योर फ्रेंड वेयर दे हेड ऑफ लैक्स। तो जिन्होंने लाखों के बारे में सुना हो और जिन्हें आता है उनसे पूछो, लिखो, हेल्प, उससे हेल्प मांगो, ठीक है। तो आगे देखो, फिर है फाइंड आउट। अब हमें क्या करना है, फाइंड आउट, ठीक है। तो देखो, look at these photos and guess how many bricks are carried by this truck। अब देखो, इन फोटोज को देखो और गेस करो कि इन जो ये ट्रक में ईंट्स जा रही है वो कितनी हो सकती हैं। ऑल्सो फाइंड आउट फ्रॉम अ ट्रक ड्राइवर हाउ मेनी ब्रिक्स दे कैन कैरी इन वन ट्रक, ठीक है। तो एक क्या करना है हमें, एक ट्रक ड्राइवर है जो ट्रक चलाते हैं, जो ट्रक ड्राइवर बोलते हैं, उनसे भी पूछताछ करनी है हमें। पूछ लो उनसे कि वो कितने ट्रक्स को, कितने ब्रिक्स को कैरी करके ले जाते हैं, ठीक। अब देखो, अब क्या है इसमें, देखो, दो पिक्चर देख ली आपने। एक ये ट्रक की फोटो हमें साइड से दिख रही है और एक इस ट्रक की फोटो हमें ऊपर से दिख रही है, ठीक है, ठीक है। अब आपने ट्रक ड्राइवर से पूछा तो उन्होंने अबाउट कितना बता दिया, जो वो बताए उतना लिख देना। तो अकॉर्डिंग टू ट्रक ड्राइवर ये कितनी ब्रिक्स है इसमें टोटल, मान लो 5000 लिख देते हैं, 5000 ब्रिक्स है, ठीक है। अब क्या है, मेंटल मैथ, भजन बाइज ब्रिक्स, ठीक है। तो देखो, भजन went to buy bricks। देखो, अब हमारा ये लास्ट बचा है। देखो, भजन went to buy bricks। भजन एक नाम है, ठीक है, किसी का नाम है। वो क्या गया, ब्रिक्स को खरीदने गया। The price was given for 1000 bricks। 1000 ब्रिक्स के लिए, चलो कहीं लिख लेते हैं, 1000 ब्रिक्स के लिए उसने क्या प्राइस बताया। The prices were also different from the different types of bricks। अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रिक्स के अलग अलग प्राइस थे, ठीक है। जो पुरानी ब्रिक्स होंगी, ओल्ड ब्रिक्स होंगी, उनके क्या होंगे, 1200 फॉर 1000 ब्रिक्स। तो 1000 ब्रिक्स के लिए क्या, ओल्ड के लिए हम ओ लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें याद रहे। तो ओल्ड ब्रिक्स के लिए क्या है, 1000 ब्रिक्स के लिए हमें कितना पे करना पड़ेगा, 1200, ठीक है। इसे हम क्या पढ़ेंगे, 1200, ठीक है। न्यू ब्रिक्स फ्रॉम इंतापुर, ठीक है, जो इंतापुर से नई ब्रिक्स बनी है उनका हम 80,000 लेंगे, 1000 ब्रिक्स का, ठीक है। न्यू ब्रिक्स फ्रॉम
ब्रेक का बाद से हम उसे 2000 ये महंगा करता गया है, ठीक है। 1000 ब्रिक के लिए इसने क्या लिया, 2000 प्राइस किया, ठीक है। भजन डिसाइडेड टू बाय द न्यू ब्रिक्स फ्रॉम ब्रेकाबाद, ठीक है। इसने भजन ने क्या डिसाइड किया कि वो क्या लेगा, न्यू ब्रिक फ्रॉम इंटापुर से लेगा, ठीक है। नहीं सॉरी, इंटापुर से नहीं, ब्रिकाबाद से, ठीक है। ही बॉट 3000 ब्रिक्स, हाउ मच डिड दे पे। अब देखो थोड़ी सी इसमें हमें क्या करनी है, कैलकुलेशन यूज करनी है। इट मीन्स हमें अब मल्टीप्लाई यूज करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई करना आना चाहिए सबको, तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा, ठीक। तो देखो अब देखो न्यू ब्रिक फ्रॉम ब्रिकाबाद लेना है उसे, तो उसने क्या बताया कि 1000 ब्रिक्स के कितने लेगा वो, 2000 रुपीज लेगा। तो उसने कितने लिए थे, 3000 ब्रिक्स लिए, मतलब कि 3000 ब्रिक्स के कितने हुए, तो हमें 3 मल्टीप्लाई 2000 करना होगा, तब जाके हमारा क्या आएगा, प्राइस बन जाएगा, है ना। तो 3, अब देखो इसे मल्टीप्लाई कैसे करोगे, 2000 लिखा फिर 3 लिखा। अब हमने 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि देखो अगर 3000 को आप 1000 से डिवाइड करोगे, 3000 को अगर आप 1000 से डिवाइड करते हो, ताकि देखो हमें क्या पता है कि 1000 ब्रिक्स के वो कितने लेगा, 2000, तो हमें 3000 को 1000 में करना पड़ेगा, तभी हमारे लिए इजी होगा, ठीक है। तो हमने 1000 को 3000 से डिवाइड किया, तो ये क्या हुआ, 3 टाइम्स डिवाइड हुआ, इसलिए हमने 2000 में 3 से मल्टीप्लाई की, तो 3 0 0, 3 के मल्टीप्लाई 0 से की, फिर 0 0, 3 2 जा 6, तो वो कितने पे करेगा, 6000 पे करेगा, ठीक है। अब देखो गेस व्हाट ही विल पे इफ ही बाइज 500 ओल्ड ब्रिक्स। अब देखो क्वेश्चन भी दूसरा भी पूछ लिया, देखो क्वेश्चन दूसरा क्या पूछा कि अगर वो पुरानी ब्रिक्स 500 खरीदता है तो वो कितने पे करेगा। देखो 500 कितना होगा, 500 जो होगा वो 1000 का हाफ होता है, ठीक है। तो 1000 का हाफ इज इक्वल्स टू 500, ठीक है। तो हमने उसको 1000 का उसने कितना लिया था हमसे, 1200, तो इसका भी हाफ कितना हो जाएगा, 600। तो अगर वो 500 ब्रिक्स लेता है तो उसे कितने पे करने पड़ेंगे, 600 रुपीज उसको पे करने पड़ेंगे, है ना। ठीक है, आया समझ में। एक बार और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। उसने बोला है ओल्ड ब्रिक अगर खरीदता है वो 500 ओल्ड ब्रिक्स, तो उसे कितने पे करने हैं। तो देखो उसने हमें कैलकुलेशन करके बताई थी कि 1000 का वो कितना लेगा, 1200, ठीक है। इसने खरीदे कितने, 500, तो 500 क्या है, 1000 का हाफ है ना, तो हम पैसे भी इसके हाफ देंगे, है ना। तो देखो इसका हाफ कितना हुआ, 500, उसने 500 खरीदे, तो वो इसका हाफ कितना देगा, 600। इट मीन्स वो कितने पैसे देगा उसे, 600। अब आ गया समझ में, ठीक है। तो देखो अब ये आपको लिख के प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं आपको मल्टीप्लाई में कुछ क्वेश्चंस दूं, देखो मैं आपको मल्टीप्लाई करने के लिए 2 क्वेश्चन दे रही हूँ, इजी दूंगी, ठीक है। वो करके आप मुझे व्हाट्सएप करना, ठीक है। मैं कर रही हूँ 6000 को 9 से मल्टीप्लाई, आप उसका आंसर बताओगे। पहला क्वेश्चन ये है, आपका होमवर्क है, ठीक है। दूसरा मैं देती हूँ आपको 3000 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, बहुत इजी है, ठीक है। आप मुझे करके और बताना, ठीक है। अच्छे से क्लियर हो गया ये पूरा चैप्टर, मैंने बहुत अच्छे से सारा कुछ एक्सप्लेन किया है, ठीक है। जिसे चैप्टर ना समझ में आया हो वो मेरे से पूछे, मैं उसके लिए उसको एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। उसके लिए मैं दूसरी वीडियो भी बना सकती हूँ, तो जिसे भी डाउट हो वो कमेंट में पूछे, ठीक है। आप डायरेक्ट व्हाट्सएप लिंक से भी पूछ सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, ठीक है। उससे आप हमसे डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएंगे, तो आपको 1 to 1 क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, बाकी शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।